हाँ जी, राम राम जी। क्या हालचाल आपके? उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। यूजीसी नेट से जुड़ी एक बड़ी समस्या थी दोस्तों, जो हर बार जब भी एग्जाम होता था नेट का, तो बच्चे परेशान होते थे, उस प्रॉब्लम से जूझते थे और कभी कभी अपने आप को दोष देते थे कि यार हमारा उस शिफ्ट में क्यों आ गया। तो सरकार ने ये बड़ी समस्या आपकी खत्म कर दी है, बड़ी प्रॉब्लम आपकी खत्म कर दी है। ये गुड न्यूज 3 बार मैंने इसीलिए लिखा है कि क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, समस्या बहुत बड़ी थी और अब इस समस्या का समाधान हो गया है, तो भाई खुशी तो होनी थी। और अब इस वीडियो को देखने के बाद यूजीसी नेट का हर एस्पिरेंट ये कहेगा जी वाह ताऊ जी, क्या न्यूज सुनाई है। तो यदि आप जानना चाहते हैं क्या बड़ा बदलाव हुआ है जिससे इस समस्या का समाधान हो गया है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। दोस्तों, यूजीसी नेट के जो फॉर्म है आपके स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। एनटीए के द्वारा ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, साल में 2 बार ये टेस्ट होता है। नेट क्या चीज है, यूजीसी नेट क्या मामला है? यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी लगना है, आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो आपको नेट का पेपर पास करना पड़ेगा। नेट का पेपर पास करके ही आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हो, आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये युवाओं के लिए। तो इस बार का जो फॉर्म है वो निकल गया है, 10 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हो। और जो आपका एग्जाम होगा यूजीसी नेट का, 1 जनवरी से लेके 19 जनवरी 2025 के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे जनरल कैटेगरी की फीस 1150 रुपए है, SC ST फिजिकल हैंडीकैप की फीस 600 रुपए है और थर्ड जेंडर की फीस 325 रुपए रहेगी। आपको नेट के फॉर्म ऑनलाइन भरने पड़ते हैं, फीस भी आपको ऑनलाइन जमा करवानी पड़ती है। दोस्तों, इसी के बीच में मेरे एक चीज और ध्यान में आ गई, जिन्होंने, अच्छा योग्यता बता देता हूं मैं एक बार। जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है, क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है, 55% रिलेटेड सब्जेक्ट में नंबर आपके, तो वो बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है यूजीसी नेट के लिए, ठीक है जी। और अपर एज लिमिट नहीं है आपकी, किसमें नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर में और पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन यदि आपको जेआरएफ के लिए अप्लाई करना है, तो आपकी एज क्या होनी चाहिए, 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 को। इसके अलावा दोस्तों, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, देखिए यहां पर आपका 2 पेपर रहते हैं जी। क्या है, 2 पेपर रहते हैं। एक तो होता है पेपर 1, क्या है, पेपर 1 दोस्तों 50% पूछ जाते हैं, ठीक है, 100 नंबर का ये रहता है, 50% 100 नंबर के। और पेपर 2 होता है दोस्तों 100% 200 नंबर के, ठीक है। जो पेपर 1 होता है ना दोस्तों, ये जो 50% आते हैं, ये सभी के एग्जाम आते हैं, ये कॉमन रहता है। जो पेपर 2 होता है दोस्तों, जिसके पर्सन 100 आते हैं, ये जो आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना चाहते हो या जिस सब्जेक्ट में आप नेट का पेपर क्वालिफाई करना चाहते हो, तो उसके कितने परसेंट, 100%। ये जो 50% आते हैं, ये जो सिलेबस रहता है दोस्तों आपका कॉमन रहता है। तो बहुत, जैसे मैंने पिछली बार डिटेल वीडियो बनाई थी, तो बच्चों के कमेंट आए थे ताऊ जी की हमें समस्या आती है पेपर 1 में, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तो बढ़िया है, सब्जेक्ट हमारा मजबूत है, लेकिन जो ये पेपर 1 है ना, ये हमारा पास नहीं होता। और ये जब तक पास नहीं होगा, तब तक आपकी नैया पार नहीं होगी, आपका नेट का पेपर पास नहीं होगा, क्वालिफाई नहीं होगा। तो भाई, इसी समस्या को देखने के लिए मैं शहर गया था, वहां से आपके लिए एक रामबाण हथियार में लेके आया हूं। क्या है ये रामबाण हथियार, आगे हम बाद में बढ़ेंगे और उस समस्या का जो जिक्र है वो हम बाद में करेंगे। उससे पहले दोस्तों, जितने भी, जब भी आपका नेट का पेपर होता है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है, प्रीवियस ईयर के। तो एक ऐसी बुक लेके आया हूं मैं, 2004 से लेके 2024 तक के 68 पेपरों को एक बुक के अंदर सेट कर दिया। बुक के अंदर भी यूनिट वाइज कर दिया। जो पेपर 1 होता है उसके अंदर 10 यूनिट होती है, तो इन्होंने क्या कर दिया, बुक के अंदर सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज कर दिया। यूनिट में भी इन्होंने टॉपिक वाइज कर दिया। 64 पेपर उठाए इन्होंने, उनको यूनिट वाइज अलग अलग किया, फिर उनको टॉपिक वाइज अलग अलग किया, और फिर दोस्तों विद सॉल्यूशन क्या कर दिया, इस बुक के अंदर डाल दिया। यहां पर देखिए 21 सालों के पेपर हैं, 68 पेपर हैं, 49 टॉपिक बन जाते हैं इनमें, 3600 प्लस पर्सन है और सॉल्यूशन दे रखा है। क्या है, ये 10 की 10 यूनिट है जो पेपर 1 में आपकी आती है,
चाहे आपका सब्जेक्ट कौन सा हो, ये चीज तो आती आती है। यहां पर देखिए, जैसे ये कोई पर्सन है आपका, क्या बोल दिया इसने, जो द मेन एम ऑफ टीचिंग इज, तो यहाँ पे इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 2004 में प्रश्न आया था, तो यहाँ पे आपने पहला प्रश्न पढ़ा, आपको उत्तर आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको उत्तर नहीं आता तो यहाँ पर देखिएगा विद एक्सप्लेनेशन दे रखी है। 70 से 80% जो प्रश्न होते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर से आते हैं। यदि आपने सॉल्यूशन पढ़ लिया, थोड़ा सा समझ लिया, जो 20-30% बच गए प्रश्न, वो भी आप रिलेट करके सोल्व कर सकते हो, यानी कि वो मामला भी आपका कवर हो जाता है। और दोस्तों पेपर 1 आपने क्वालिफाई कर लिया, पेपर 1 आपने पास कर लिया, तो आपकी नैया पार हो जाएगी 100%। ठीक है, तो ये बुक किसकी है भाई, ये ई दिशा पब्लिकेशन की बुक है, और आप मार्केट में भी ट्राई कर सकते हो इस बुक को, दिशा पब्लिकेशन की ये बुक है। ठीक है, आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी कर सकते हो आप। तो ये पिछली वीडियो में कमेंट आए थे, सोचा आपको मैं इस वीडियो के साथ शेयर कर दूं, डिटेल में समझा दूं, तो ये आपकी हेल्प करेगी आपका इस बार का नेट का पेपर पास करवाने के लिए। अब दोस्तों वापिस आ जाते हैं अपने मुद्दे पर। मुद्दा क्या है दोस्तों, जब पिछली बार का मामला रहता है ना, जो प्रॉब्लम की हम बात कर रहे थे, एक तो यही प्रॉब्लम मैंने आपकी दूर कर दी, पेपर 1 इस बुक से आप कवर कर सकते हो, अच्छी बुक है, एरर फ्री कंटेंट है। अब दोस्तों क्या होता था, मल्टी शिफ्ट में आपका पेपर होता था, क्या है, मल्टी शिफ्ट में आपका पेपर होता था, एक से ज्यादा शिफ्टों में आपका क्या है, आपका पेपर होता था, एक से ज्यादा शिफ्टों में आपका पेपर होता था, एक से ज्यादा शिफ्टों में आपका पेपर होता था, एक से ज्यादा शिफ्ट में आपका पेपर होता था। जैसे किसी को कॉमर्स का ही पेपर देना था, भाई कॉमर्स सब्जेक्ट है किसी का, तो उसका 2 दिन 3 दिन एग्जाम चलता था 4-5 शिफ्टों में। फिर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता था, क्या है, नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता था, जिससे पढ़ने वाले क्या पता पीछे आ जाते थे, और जिनका भाई ज्यादा पढ़ाई में अच्छा लेवल नहीं था, उनके क्या पता नंबर बढ़ जाते थे। तो यहां पे नाइंसाफी हो रही थी, जो बच्चा मेहनती था उसके नंबर कम हो रहे थे, नंबर कम होने से उसका नेट का पेपर पास नहीं हो रहा था। तो अब इस बार सरकार ने क्या कर दिया, एक ही शिफ्ट में पेपर होगा जी, एक ही शिफ्ट के अंदर पेपर होगा, एक ही शिफ्ट में पेपर होगा। अब नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है वो आपका खत्म हो जाएगा। और इस बार जो मेरे पास जब भी एग्जाम होता था, जब भी रिजल्ट आता था, जो कमेंट आते था उसे कि नॉर्मलाइजेशन न मैर गड़े, क्या है, नॉर्मलाइजेशन न मैर गड़े, तो इस बार वह चीज है ना, वह प्रॉब्लम आपकी वो दूर हो गई है, क्योंकि एक ही शिफ्ट के अंदर पेपर होगा, एक शिफ्ट, एक विषय, एक सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि कॉमर्स का पेपर है या हिस्ट्री का पेपर है, वो 3 दिन ही चलेगा, वो एक ही शिफ्ट में चलेगा, और एक ही शिफ्ट में पूरी हिस्ट्री वाले को लपेट दिया जाएगा। इससे नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नॉर्मलाइजेशन नहीं करे भाई, किसी के नंबर बढ़ेंगे नहीं, किसी के कम नहीं होंगे, जितना आप एग्जाम में अटेम्प्ट करके आओगे उसके हिसाब से आपकी नैया पार हो जाएगी। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, जो बच्चे परेशान थे इससे, वो समस्या आपकी दूर हो गई है। ठीक है, इसके अलावा पेपर 1 का मैंने जुगाड़ आपको बता ही दिया, दिशा पब्लिकेशन की बुक ले आओ, मार्केट से ले आओ, या घर बैठे आपने लेनी है तो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर लो, और अभी इनके ऊपर शायद ऑफर भी आया हुआ है, तो अभी ऑर्डर करोगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप ये बुक ट्राई कर सकते हैं, और मल्टी शिफ्ट वाला आपका मामला सोल्व हो ही गया है, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। तो ये एक अपडेट थी दोस्तों, जो आपके साथ शेयर करनी थी। आगे भी यूजीसी नेट से जुड़ी हर अपडेट आपको शेयर की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। धन्यवाद।